अंतरिक्ष में भारत की एक और छलांग, पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। चेन्नई के तिरुविंदथई से भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 को लॉन्च कर दिया है। हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर डेवलप किया है। रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके सब ऑर्बिटल प्रक्षेप पथ में लॉन्च किया गया। यह 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट लेकर जा रहा है। यह सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध उद्देश्यों के लिए डेटा एकत्र करेगा। RHUMI रॉकेट एक सामान्य ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर और विद्युत रूप से ट्रिगर किए गए पैराशूट डिप्लॉयर से लैस है। RHUMI 100% पायरोटेक्निकल मुक्त और 0% TNT है। मिशन RHUMI का नेतृत्व स्पेस जोन के संस्थापक आनंद मेघालिंगम द्वारा किया जा रहा है, जो इसरो सैटेलाइट सेंटर के पूर्व निदेशक डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में है। रॉकेट क्षमता में सुधार और परिचालन लागत को कम करने के लिए तरल और ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणालियों दोनों के लाभों को जोड़ता है। ग्वालियर में एक और साइबर ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने छात्र से लूटे 7 लाख रुपए। ग्वालियर के एक छात्र नीतीश शर्मा के साथ 7,33,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने उससे बकायदा एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा। इसके बाद होटल को गूगल मैप पर रेटिंग और बिटकॉइन ट्रेडिंग का टास्क देकर फंसाया। उसके खाते में 1,300 रुपए भी डाल दिए, जिससे लालच बढ़ गया। इसके बाद अलग अलग टास्क का झांसा देकर उसी से पैसा खाते में जमा कराया। ऐसे कुल 7,33,000 रुपए की ठगी कर ली है। मामले में क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने FIR दर्ज की है। दरअसल ग्वालियर के मुरार इलाके में रहने वाले छात्र नीतीश शर्मा के पास मोबाइल पर अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। यह मैसेज तोसो मल्लाली विनोय नाम के व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। ठगों ने कहा, गलत करेंसी खरीदने की वजह से ID फ्रीज की गई है। ID दोबारा चालू कराने के लिए रुपए देने होंगे। जिन बैंक खातों में ठगी की रकम गई है वह बैंक खाते अलग अलग राज्यों के हैं। क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP KM सियास का कहना है कि युवक की शिकायत पर साइबर सेल में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। ये एक और साइबर फ्रॉड, वो भी टेलीग्राम ऐप के द्वारा पार्ट टाइम जॉब के नाम पे फ्रॉड हुआ है। अभी विक्टिम मुरार क्षेत्र के रहने वाले हैं, नीतीश शर्मा है। उनके द्वारा रिपोर्ट किया है कि ये टेलीग्राम ऐप ने इनको किसी ग्रुप में जुड़ा दिया और उनको पार्ट टाइम जॉब करने के लेके बड़े ऑफ़र दे दिया था। पहले इन लोगों ने रिटर्न्स भी दिया था, उसी में थोड़ा विश्वास हो गया इनको। और बड़े काम के लिए इनको ये बोला गया है कि जैसे इनका जो रेगुलर मोडस ऑपरेंडी है, बड़े काम के लिए आपको थोड़ा एडवांस पैसा देना पड़ेगा। तो इन्होंने 7,33,000 रुपया अभी तक जो फ्रॉडस्टर्स को दे चुके हैं। बाद में इनको पता चला है कि कोई रिटर्न नहीं आने वाला है, तो इन्होंने साइबर सेल को अप्रोच किया है, अपना कंप्लेंट दर्ज किया। ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वगैरह हो गया है, इसमें अभी FIR दर्ज है। अभी जो डिटेल आने के हिसाब से इन पे जो व्यक्ति आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में बदलापुर कांड, महाविकास आघाड़ी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, धरने पर बैठे शरद पवार। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाविकास आघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद महाविकास आघाड़ी दलों ने पुणे में धरना दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चंद्र पवार के नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले भी काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस विधायक विजय वेडेट्टीवार ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि राज्य में अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ खड़ी है। क्या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं विनेश फोगाट? भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कल कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। जैसे ही उनकी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय पहलवान कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि वह आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अब पहलवान को लेकर हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है। हुड्डा ने कहा, यह एक काल्पनिक सवाल है। आज उसे अन्याय का सामना करना पड़ा है। उसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाना चाहिए। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह विनेश फोगाट का निजी फैसला है। वह जो भी फैसला लें और जो भी उन्हें पसंद हो, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। यह मोदी की साख घटना है या पार्टी का रिवाज बदलना? एयरपोर्ट पर PM को रिसीव करने कोई नहीं आया। PM मोदी के यूक्रेन यात्रा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर बात करते हुए तस्वीर हो या शांति का पाठ पढ़ाने वाली नसीहत, पोलैंड और यूक्रेन के 2 अहम दौरे के बाद
जब स्वदेश लौटे तो एयरपोर्ट पर बेहद सादगी के साथ अपने विमान से उतरकर गाड़ी में बैठ पीएम आवास की ओर रवाना होते नजर आए। गौरतलब है कि पहले जब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटते थे तो भाजपा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करने पहुंचते थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री यूक्रेन और पोलैंड के महत्वपूर्ण दौरे से लौटे तो ना तो भाजपा अध्यक्ष, ना कोई केंद्रीय मंत्री और ना ही भाजपा का कोई वरिष्ठ या कनिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचा। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो चली है कि बीजेपी में रिवाज बदल गया है या पहले जैसे राज नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में 400 कदम भरने वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। रही सही कसर पिछले 2 हफ्तों में 3 अहम फैसलों के बाद बैकफुट पर जाने वाले कदम ने इसे और हवा दे दी है। आज वो देखने को मिल रहा है जो इससे पहले के मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में देखने को नहीं मिला। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।